कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करेंगे JCERT क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 6। इसका नाम है बल एवं दाब। इंग्लिश में इसको फोर्स एंड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जा कर के आप उसे देख सकते हैं। पार्ट 1 में 1 से लेकर के 13 तक, पार्ट 1 में कहाँ से किया गया है, तो पार्ट 1 में आपका 1 से लेकर 13 तक किया गया है। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम लोग 14 से लेकर के एकदम एंडिंग तक करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर में बोला गया है बल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो बल का जो पहला प्रकार है उसका नाम है मांसपेशीय बल। मांसपेशीय बल को पेशीय बल भी कहा जाता है, जिसमें हम लोग अपनी मांसपेशियों का यूज़ करते हैं। सजीवों द्वारा अपनी पेशीय बल का उपयोग में लाना पेशीय बल कहलाता है। जैसे बैलों द्वारा पेशीय बल से गाड़ी को खींचना। ठीक है, आप कोई चीज़ को उठाने के लिए ताकत लगा रहे थे, क्या है, ये पेशीय बल का उदाहरण है। अगला आपके पास है घर्षण बल। गति के विपरीत दिशा में लगाया गया जो बल है वो घर्षण बल कहलाता है, जैसे चलना या फुटबॉल को किक करना। ग नंबर है चुंबकीय बल। चुंबकीय पदार्थ पर लगने वाले बल को हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं, जैसे चुंबक से लोहे की कीलों को आकर्षित करना। इसके बाद आपका आता है 4 नंबर में, घ नंबर में स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल क्या है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तुओं पर लगाया गया जो बल है वो स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। जैसे इससे पहले मैंने बताया था कि आप कंघी को अगर बालों पर रगड़ो और कोई कागज़ का टुकड़ा उसके सामने लेके जाओ तो वो चिपक जाता है उसमें। इसके बाद आपका हो गया ग नंबर गुरुत्वाकर्षण बल। ये बल धरती की सतह पर या इसके निकट पाई जाने वाली वस्तुओं पर धरती एक बल लगाती है, जिसे हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ऊंचाई से छोड़ी गई कोई भी वस्तु आप देखते हैं, हर एक वस्तु जो हम लोग ऊंचा फेंकते हैं वो नीचे ही आता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हो पाता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने दिया है मांसपेशी बल क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। सजीवों के शरीर के अंगों द्वारा किसी कार्य को करने में जो बल लगाया जाता है उसे हम लोग मांसपेशीय बल कहते हैं, जैसे नीचे रखे पत्थर को उठाना। ठीक है, ये क्या है, तो ये मांसपेशीय बल का एक उदाहरण है। इसके बाद आपका है 16 नंबर, बल क्या है। बल के साथ इन्होंने दिया है संपर्कित बल तथा असंपर्कित बल की परिभाषा दीजिए। तो बल अपकर्षण और अभिकर्षण की वह प्रक्रिया है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, इसको हम लोग बल बोलते हैं। अब आते हैं संपर्कित बल। ये क्या है भाई, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के सीधे भौतिक संपर्क में आता है तो उसको हम लोग संपर्कित बल कहते हैं। अगर याद नहीं रहेगा तो आप ऐसे समझिए, संपर्कित बल जब हम किसी को टच करते हैं और असंपर्कित बल जो बिना हमारे टच के हो जाता है। असंपर्कित बल एक ऐसा बल है जो किसी दूसरे वस्तु पर सीधा कुछ दूरी से बिना संपर्क साधे यानी बिना सीधे संपर्क के हम लोग उस काम को करते हैं, तो उसको असंपर्कित बल कहते हैं। जैसे चुंबक के द्वारा कीलों को खींचना, उसमें क्या होता है, तो उसमें टच तो नहीं किया जाता लेकिन बिना टच किए काम हो जाता है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है आपका संतुलित बल और असंतुलित बल क्या है। देखिए ये बल का प्रकार में ही आ जाता है। संतुलित बल वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी बल है। जब वो शून्य होता है तो उसको हम लोग संतुलित बल कहते हैं। जैसे ये तराजू वाला जो हिसाब है, ये क्या है, एक इक्वल रिवे में जब आकर के गिरता है तो इस तरह का अगर सिचुएशन बने तो इसको हम लोग संतुलित बल के नाम से जानते हैं। अब आते हैं असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या है, तो असंतुलित बल हम लोग जब देखेंगे तो उसका क्या हो जाता है, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य होता है। बहुत सारे बल मिला करके जब परिणाम लगाते हैं वो शून्य ना हो तो उसे हम लोग असंतुलित बल कहते हैं। शून्य ना हो उसको हम लोग असंतुलित बल कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं, ये तराजू इधर और यहाँ पर मैं ये इधर, इस तरह का जो ये है ये असंतुलित बल होगा। 18 नंबर में आपको दिया गया है एक धारदार चाकू धारहीन चाकू के अपेक्षा वस्तु को आसानी से काटता है। कैसे, एक धारदार चाकू धारहीन चाकू के अपेक्षा वस्तु को आसानी से काटता है क्योंकि धारदार चाकू की सतह का क्षेत्रफल जो है वो कम होता है। वो आप देखिएगा कि उसका जो किनारा रहता है वो कुछ ज़्यादा ही नुकीला टाइप का रहता है।
या ज़्यादा ही शार्प रहता है। इस वजह से क्या होता है कि वो आसानी से कोई भी चीज़ पे आप रखिए और दबाव अत्यधिक पड़ने की वजह से एक बार में कट जाता है। जबकि धारहीन में क्या होता है, वो भोतर हो जाता है, जिस वजह से ये संभव नहीं हो पाता है। 19 नंबर क्वेश्चन में है वायुमंडलीय दबाव का क्या कारण है। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव से क्या समझते हैं, इसके क्या कारण है। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित जो दबाव होता है उसको हम लोग वायुमंडलीय दबाव के नाम से जानते हैं। वायुमंडलीय दबाव का इसमें कारण भी पूछा गया है, तो वायुमंडलीय दबाव का जो मुख्य कारण है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो बनता है। 20 नंबर क्वेश्चन है उदाहरण द्वारा ये उल्लेख कीजिए कि कैसे। उदाहरण द्वारा यह उल्लेख करें कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो बहुत सारे किलो को एक साथ हथेली से लकड़ी के तख्तों पर दबाया जाता है, तो कीले लकड़ी के तख्ते पर सीधे भीतर नहीं जा पाती है। अनेक किलो को मिलाकर संपर्क का सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान जो है वो कम होता है। केवल एक कील की हथेली के सहारे बल से लकड़ी के तख्ते पर दबाने पर वो क्या होता है, आसानी से उसके भीतर चली जाती है, क्योंकि संपर्क सतह का जो क्षेत्रफल है वो कम होता है। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि दबाव कार्यरत बल पे एक होता है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपने बुक में भी ये देखेंगे कि ये आपका मान लीजिए हाथ है और सिर्फ ये एक कील है, ये लकड़ी का पटरा है। जब इसमें दबाएंगे तो आसानी से चला जाएगा। और ये मान लीजिए आपका हाथ है, इसमें बहुत सारा मैंने कील दे रखा है, ये बहुत सारा कील हुआ और ये एक लकड़ी का पटरा टाइप का हो गया। जब इसमें डालेंगे तो चूंकि सतह का क्षेत्रफल देखिए बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जिस वजह से क्या होता है, वो भीतर नहीं जाता है। अगला है 21 नंबर में आपको दिया गया है चुंबकीय बल का एक प्रायोगिक उदाहरण दीजिए। एक चुंबक लेकर उसे लोहे की कीलों के नज़दीक हम ले जाने पर देखते हैं कि कीलें चुंबक में खुद ब खुद आके चिपक जाती है। हमें चिपकाना नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद आकर के चिपक जाती है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया था प्रयोग का उदाहरण देने के लिए, तो ये प्रयोग का उदाहरण है। चुंबक द्वारा कीलों पर आकर्षण बल लगाया जाता है, जिसको हम लोग चुंबकीय बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। घर्षण बल क्या है। घर्षण बल एक संपर्कित बल है, इसकी व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको बताना है कि घर्षण बल है क्या ये संपर्क में आने से होता है, कैसे, इसकी व्याख्या कीजिए। चलिए देखते हैं। गति के विपरीत दिशा में लगाया गया बल को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। जैसे आप इधर से आ रहे हैं, इधर से लगाया गया बल को हम लोग घर्षण बल के नाम से जानेंगे। एक संपर्कित बल है, यह एक संपर्कित बल है क्योंकि दो विपरीत बल लगने पर ही घर्षण काम करता है। घर्षण के लिए देखिए, अगर इस तरह का पैरेलल वे में हो तो ये काम नहीं करता है। इसमें क्या है, एक अपोजिट आपका होना ही चाहिए, तभी ये काम करेगा। उदाहरण के लिए यदि एक गेंद ढालनुमा सतह पर ढकेल देते हैं तो उसकी गति धीरे धीरे घर्षण के कारण कम हो जाती है। ये आपका बेहतरीन उदाहरण है घर्षण बल का। आप ना रोको फिर भी वो धीरे धीरे करके कुछ समय के बाद खुद ब खुद रुक जाती है, तो ये घर्षण की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, दबाव की परिभाषा दीजिए। बल, क्षेत्रफल तथा दबाव के बीच में क्या संबंध है तथा दबाव का मात्रक भी बताइए। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत जो बल होता है उसको हम लोग दबाव कहते हैं, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। संपर्क की सतह का क्षेत्रफल नियत होने पर बल बढ़ने से दबाव क्या होता है, बढ़ता है, तथा बल को जैसे हम घटाएंगे तो दबाव हमारा घटने लगेगा। बल को बढ़ाएंगे तो दबाव बढ़ेगा और बल को घटाएंगे तो दबाव घटेगा। इसलिए दबाव आरोपित बल तथा बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब इसका देखिए, यहाँ पर में दिया गया है कि इसकी मात्रा का उल्लेख कीजिए, और तो कुछ हमारे पास यहाँ पर में दिया नहीं गया है, तो इसकी मात्रा क्या होगा। तो चलिए इसकी मात्रा हम लोग देख लेते हैं कि बल का जो मात्रा है वो आखिर में होता क्या है। ठीक है, बल का जो मात्रा है वो क्या हो जाएगा। तो बल का मात्रा जो है उसको जनरली हम लोग दिखाने के लिए पास्कल का यूज़ करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है PA। इसको मैंने नहीं लिखा था, अलग से ऐड कर दे रहा हूँ। बल का जो मात्रा होता है वो PA, और 1 PA जो आपका होता है वो आपका इक्वल होता है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बाय 1 m², 1 मीटर स्क्वायर के बराबर।
ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है, पी ए। अगर आपका इसको फार्मूला देने को कहा जाए तो आप एफ इक्वल टू पी इक्वल टू एफ ए दे सकते हैं। तो दबाव का ऐसा ही मात्रा क्या हुआ, पास्कल। पी ए मतलब ये इसको पास्कल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं अगर पूछा गया आपको बल तथा दाब में क्या अंतर है, तो यहाँ पर मैं देखिए क्या होता है, दाब इक्वल टू, इसको हटा के हिंदी में मैं लिख देता हूँ। दाब जो होता है वो आपका इक्वल होता है बल का, और नीचे में हम लोग क्या लिखे थे, क्षेत्रफल का। ठीक है, ये हो गया इनका संबंध। अब आते हैं 24 नंबर में, जिसमें इन्होंने दिया है स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियाँ लगी रहती है, क्यों? स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियाँ क्यों लगी होती है? तो स्कूल बैग पर चौड़ी पट्टियाँ लगी होती है क्योंकि चौड़ी पट्टियों का क्षेत्रफल अधिक होता है। देखिए चौड़ा पट्टी है, यहाँ पे ये पतला पट्टी है, तो चौड़ा पट्टी का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे देखिए अधिक होगा, तथा स्कूल बैग के वजन को पट्टी कंधों पर बराबर भागों में बांट देता है, जिससे बच्चों के कंधों पर का भार जो होता है थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, इस वजह से स्कूल बैग में पट्टियाँ जो है वो चौड़ी लगी रहती हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्यों? हमारे शरीर पर लगने वाला आंतरिक दबाव जो है वो बाह्य दबाव के लगभग बराबर होता है। हमारा शरीर के भीतर जो दबाव लगता है वो बाहर का दबाव से एकदम बराबर होता है, अतः कुल दबाव जो है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, कुल दबाव जो है शून्य हो जाता है, मतलब जितना शरीर के भीतर दबाव है उतना शरीर के बाहर भी दबाव है, या यूँ कहो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित रक्त हवा को बाहर की ओर लगाती है और हवा जो है वो भीतर की ओर लगाती है। हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, तो उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।